और जातिगत समीकरण क्या कहते हैं ये देखना होगा, लेकिन अपडेट यही है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्तौड़गढ़ पधार रहे हैं। और चलिए अब बात करते हैं कुछ और खबरों की। मॉनसून आने में भले ही अभी 2 महीने का वक्त बचा हो, लेकिन लोकसभा के चुनाव के दौरान ही मॉनसून की चुनावी खुमारी अब दक्षिण हवाओं से होती हुई उत्तरी मैदानी इलाकों में पहुंच रही है। और यूपी, एमपी, राजस्थान, बंगाल, बिहार, ओडिशा, गुजरात में चुनाव का जोर चरम पर है। 2 चरण बीत चुके हैं और 5 चरण अभी बाकी हैं। और इन्हीं 5 चरणों के चुनाव पर दिल्ली की सत्ता का दारोमदार है, क्योंकि 2014 के चुनाव में जीती गई 221 सीटें इन 5 चरणों में दांव पर लगेंगी। देखिए खास रिपोर्ट। आपको धूप में तपना पड़ रहा है, आपको जो परेशानी हो रही है, इसके लिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन आप इस ताप में जो तप रहे हैं, ये तपस्या मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। ब्याज समेत लौटाऊंगा, विकास करके लौटाऊंगा। मगर ये जो व्यक्ति है नरेंद्र मोदी जी, देश का चौकीदार कहता है, मगर सचमुच में ही अनिल अंबानी का चौकीदार है। इसने बिहार के सब युवाओं को बदनाम किया है। जो भी बिहार के युवा पूरे देश में देश की रक्षा करते हैं, ईमानदारी से, धूप में, आंधी में, तूफान में, आधी रोटी खाकर, उन सबको एक चौकीदार ने बदनाम कर दिया। तो मुकाबला ज्यों में ज्यों है। वार पलटवार की धार अब चरम पर है। नेताओं की जुबान से शब्द गोली की तरह निकल रहे हैं और विरोधियों का सीना छलनी छलनी हो रहा है। आरोप प्रत्यारोप की हर सीमा छुई जा रही है। सियासी मुनाफे और घाटे का आकलन कर शब्द बाण चल रहे हैं। ये महाभारत है, सियासत का महाभारत। यहां अर्जुन कौन, दुर्योधन कौन, भीष्म पितामह कौन, कहना मुश्किल है, क्योंकि ये तय जनता को करना है और जनता के मन में इन सब के लिए अलहदा परिभाषाएं हैं। सियासी योद्धाओं का काम है युद्ध, और वो कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव के अंदर 2 खेमे पड़े हैं। एक और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लामबंद हुई, और दूसरी ओर राहुल बाबा एंड कंपनी, बीजू जनता दल, ऐसे छोटे छोटे दलों का जमघट बना है। मित्रों, मैं पूरे देश में घूम कर आया हूं। पूरा देश आज मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। पूरे देश ने ये निर्णय किया है कि अगले प्रधानमंत्री फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। ये निर्णय देश की जनता ने किया है। They promised farmers that they would double their income. They promised young men and women that they would produce 2 crore jobs every year. They promised people that they would put 15 lakhs in each person's bank account. Once they came into power, they forgot those who gave them power. लड़ाई अब निर्णायक दौर की है और चुनौती सबसे बड़ी है सत्ताधारी दल बीजेपी की। 2 चरण के मतदान के बाद 357 सीटों पर चुनाव होना बाकी है और इनमें से दांव पर लगी हैं भाजपा द्वारा जीती गई 221 सीटें। जी, याद कीजिए, मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी 2014 के लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर की लद्दाख से लेकर दक्षिण के कन्याकुमारी सीट पर कमल खिलाने में कामयाब रही थी। बीजेपी को रिकॉर्ड 282 सीटें मिली, लेकिन इस बार चुनौती बड़ी है। 543 सीटों में से 2 चरणों की 186 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब 5 चरणों में 357 सीटों पर चुनाव बाकी है। बीजेपी की जीती हुई 221 सीटें अब दांव पर लगी हैं। 2 चरणों की वोटिंग में पहले चरण की 91 और दूसरे चरण की 95 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। दिलचस्प है कि पहले चरण में बीजेपी के पास 32 और दूसरे चरण में 27 सीटें थीं। इस तरह बीजेपी की जीती हुई 282 सीटों में से 61 पर चुनाव हो चुके हैं और बाकी बची 221 सीटों पर 5 चरणों में वोट डाले जाएंगे।
जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां बीजेपी ने पूरी तरह से विपक्ष का सफाया कर दिया था और चुनौती यहीं से शुरू होती है। सबसे पहले बात गुजरात की चुनौती की। मोदी शाह के गृह राज्य में चुनौती है। गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर मतदान बाकी है। 2014 में बीजेपी ने किया था क्लीन स्वीप, प्रदर्शन दोहराने का दबाव है। तो छोटी चुनौती कर्नाटक की भी नहीं है। कर्नाटक में कुल 28 सीटें हैं, जिनमें से 14 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है। बाकी 14 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान हो जाएगा। इन 14 में से 11 सीटें बीजेपी के पास थीं और कर्नाटक में कुल 17 सीटों पर जीत हुई थी। तो इस बार भी इससे ज्यादा प्रदर्शन की उम्मीद बीजेपी कर रही है। अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर मतदान होगा। आखिर के 4 चरणों में मध्य प्रदेश में मतदान संपन्न होगा। यहां बीजेपी ने पिछले चुनाव में 27 सीटें जीती थीं। इस बार कांग्रेस ने विधानसभा में वापसी की है। बीजेपी के लिए अपनी सीटें बरकरार रखना चुनौती है। अब बात राजस्थान की। राजस्थान की 25 सीटों पर चौथे और 5वें चरण में वोटिंग होगी। 2014 में बीजेपी ने राजस्थान में भी क्लीन स्वीप कर दिया था। राजस्थान में भी बीजेपी को मात देकर कांग्रेस सत्ता में है। बीजेपी का दुर्ग भेदने के लिए जी जान से जुटे हैं सीएम गहलोत। प्रदर्शन दोहराना बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है। अब बात उस सूबे की जहां चमत्कार हुआ था बीजेपी के लिए। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 73 सीटें जीतकर भाजपा ने विरोधियों का सूपड़ा साफ कर दिया था। लेकिन इस बार समीकरण पूरी तरह से बदले हुए हैं। 2 दशक से ज्यादा एक दूसरे से दुश्मनी निभाते आ रहे सपा बसपा एक हो गए हैं और इस गठबंधन से पार पाना बीजेपी के लिए मुश्किल है। बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल। यूपी की 16 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बाकी 64 सीटों पर आगामी 5 चरणों में वोटिंग होगी। 2014 में बीजेपी ने इन 64 में से 57 सीटें जीती थीं। सपा बसपा गठबंधन पेश कर रहा है कड़ी चुनौती। बीजेपी को अपनी सीटें बचाए रखने की चिंता सता रही है। अब बात बिहार की। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी ने यहां 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 9 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है। 31 सीटों पर आगामी 5 चरणों में चुनाव होंगे। कांग्रेस, आरजेडी, आरएलएसपी महागठबंधन से बीजेपी को खतरा है। बिहार में वर्चस्व बरकरार रखना बड़ी चुनौती है। अब बात झारखंड की। झारखंड में आखिरी 4 चरणों में चुनाव है। कुल 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। बीजेपी ने 2014 में 14 में से 13 सीटें जीती थी। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित कई दल मिलकर चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी की अपनी जीती हुई सीटें दांव पर हैं, लेकिन चुनौती कुछ बाकी राज्यों में भी है। दिल्ली की 7, हरियाणा की 11 सीटों पर छठे चरण में वोटिंग होगी। 2014 में बीजेपी दिल्ली की सभी सीटें जीत गई। हरियाणा में 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। दोनों राज्यों की सीटों को बचाए रखना आसान नहीं है। हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर आखिरी चरण में वोटिंग होगी। 2014 में बीजेपी ने ये भी सभी सीटें जीत ली थी। पश्चिम बंगाल की 42 में से 5 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। 37 सीटों पर 5 चरणों में वोटिंग होगी। बंगाल पर बीजेपी का ज्यादा फोकस है। ममता दीदी का तिलिस्म तोड़ना बड़ी चुनौती है। ओडिशा और असम की सीटों पर भी चुनाव है। ओडिशा पर बीजेपी की खास नजर है। जाहिर है इन 5 चरणों पर काफी दारोमदार है। एक और बीजेपी नेता दिल्ली का दुर्ग बचाए रखने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां अलग अलग तरह का गठबंधन कर मोदी का रथ रोकने की कोशिश में हैं और यही कश्मकश इस मुकाबले को दिलचस्प बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।